तो आइए हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स जो है आपका क्लास 12th में लगभग 5 मार्क्स के पूछता है। यानी कि जब मैक्सिमम पूछना रहेगा तो 5 मार्क्स के पूछेगा और मिनिमम पूछना रहेगा तो 4 मार्क्स से पूछेगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक क्वेश्चन तुम्हारा सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव में अगर 3 मार्क्स का दिया तो ऑब्जेक्टिव तुमको 1 मार्क्स का देगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में केवल 1 मार्क्स के देगा। यानी कि यहां से लगभग 5 मार्क्स बनता है मैक्सिमम और मिनिमम 4 मार्क्स। तो देखो, मैट्रिसेज शब्द जो है आपका प्लुरल शब्द है। जैसे ईएस देखो लगा है, यानी कि मैट्रिसेज हो जाएगा। यानी कि आपका प्लुरल वर्ड है। तो मैट्रिक्स का सिंगुलर वर्ड क्या है? लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि MATRIX, ये तुम्हारा क्या हो गया? सिंगुलर वर्ड हो गया। अब मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझो ध्यान से। यानी कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे मैट्रिक्स जो है एक आयताकार आकृति है। अब इसमें होता क्या है कि ऑफ नंबर एंड फंक्शन, ऑफ नंबर और फंक्शन। अब थोड़ा सा बात समझो, इसको डिनोट किस तरह से करते हैं? यानी कि इट इज डिनोटेड बाय, तो मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कोनो लेटर से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि A B C डॉट डॉट XY। यानी कि जब कभी तुम मैट्रिक्स को डिनोट करेगा तो इंग्लिश अल्फाबेट के यही लेटर से आपको डिनोट करना पड़ेगा। तो देखो बोल क्या रहा है मैट्रिक्स तुम्हारा, कह रहा है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। हम मान लेते हैं सपोज दैट कि आपका जो मैट्रिक्स है ए से डिनोट कर देते हैं। और बोल क्या रहा है कि मैट्रिक्स जो होगा एक आयताकार आकृति होगा, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे, आयताकार आकृति। अब आयताकार आकृति इसी तरह से होता है। अब मान लो ये आयताकार आकृति है, इसमें कुछ होगा। तो बोल क्या रहा है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। इसमें जो भी तुम्हारा होगा क्या होगा? या तो नंबर होगा या तो कोई फंक्शन होगा। तो यानी कि नंबर देखो, सपोज दैट 3 5 6, और कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन मान लो साइन एक्स। फंक्शन आप लोग को पढ़ाया गया है ना, तो यानी कि फंक्शन होगा साइन एक्स एक्स स्क्वायर। इस तरह से क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर एरे उसको बोलते हैं, तो रेक्टेंगुलर एरे में क्या होता है? नंबर और फंक्शन। अब नंबर और फंक्शन जब होगा तुम्हारा तो एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यानी कि 5 3 6, एक सीधा लाइन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। जो भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर, उसको हम लोग रो काउंट करते हैं। और ये देखो फर्स्ट रो है, यानी कि पहली है, इसको हम लोग
फर्स्ट रो बोलते हैं, और रो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, यानी कि R1। ये भी देखो तुम्हारा क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है, यानी कि इस तरह से, मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन पर तुम्हारा क्या बनेगा, नंबर बनेगा, तो आपका रो काउंट होता है, यानी कि इसको हम लोग रो 2 बोलेंगे, यानी कि R2। अब जो तुम्हारा वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कॉलम काउंट करते हैं। अब कॉलम फर्स्ट है, यानी कि कॉलम को C से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट है तो फर्स्ट, इस तरह से। ये आपका कॉलम क्या है, सेकेंड है, इसको हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, सेकेंड कॉलम, यानी कि कॉलम 2। और ये तुम्हारा लास्ट, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम थर्ड, यानी कि C3। और खास बात ध्यान देने वाली ये बात है कि मैट्रिक्स के दाहिने साइड के कॉर्नर पर, ये जो दिख रहा है ना, आपका ऑर्डर लिखा जाता है। जो भी दाहिने साइड के कॉर्नर पर होगा, क्या लिखा जाता है, ऑर्डर। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि ऑर्डर क्या है सर, तो देखो, मान लो सपोज दैट कि तुम किसी दुकान में जा रहा है और प्लाई मांगना है तुमको, क्या मांगना है, प्लाई। तो किस तरह से मांगेगा, यानी कि 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई का एक हमको प्लाई दीजिए, तो 5 गुने 4, ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर तुमको मैट्रिक्स को बताना हो कि कितना रो और कितना कॉलम का तुम्हारा मैट्रिक्स है, तो उसी बात को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर क्या होता है, द नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम। इस तरह से, तो यानी कि हमको क्या बताता है कि नंबर्स ऑफ रो कितना है और नंबर्स ऑफ कॉलम की ऑर्डर बात हमको बताता है। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले तुम्हारा नंबर्स ऑफ रो लिखा जाता है, बाद में नंबर्स ऑफ कॉलम लिखा जाता है, इसको ध्यान देना। सबसे पहले रो, इसके बाद में कॉलम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक आध हम डिफिनेशन लिख देना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि रो क्या है, यानी कि रो, जिसको हिंदी में हम लोग पंक्ति बोलते हैं, तो जो भी तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर नंबर है, यानी कि 3, 5 और 6, आपका क्या है, रो काउंट करेंगे, यानी कि पंक्ति। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द नंबर आपका क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड रो। और 3, 5, 6 कैसा रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से। उसी तरह से कॉलम, कॉलम क्या है, अब जो वर्टिकल लाइन है तुम्हारा, तब जो वर्टिकल लाइन पर नंबर होगा उसको हम लोग कॉलम काउंट करते हैं, तो यानी कि वर्टिकल लाइन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड कॉलम।
और तुम्हारा कॉलम कौन सा हो जाएगा, तो 3 और साइन एक्स ना, 3 साइन एक्स, यानी कि जो तुम्हारा वर्टिकल और परपेंडिकुलर लंब के जैसा होगा। तो इतना बात आप लोग को पता चल गया कि नंबर्स ऑफ रो, रो क्या है, कॉलम क्या है। अब सुनना ध्यान से, ऑर्डर क्या होता है। द नंबर्स ऑफ रो इनटू, सबसे पहले नंबर्स ऑफ रो ही लिखते हैं, तो नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझो, अगर तुमसे नंबर्स ऑफ कोई रो पूछे तो किस तरह से बनाएगा, तो देखो नंबर्स ऑफ रो 1 और 1 2, तो नंबर्स ऑफ रो कितना हो जाएगा। अब नंबर्स ऑफ कॉलम पूछेगा तो कितना बताएगा, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, कॉलम सबका 3 और रो कितना हो जाएगा 2। अब वही बात, यानी कि नंबर्स ऑफ रो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर, नंबर्स ऑफ कॉलम कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब बताओ कि ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर नंबर्स ऑफ रो देखो 1 2, तो लिखेंगे नंबर्स ऑफ कॉलम देखो 1 2 3, यानी कि 3। अब देखो एक बात ध्यान देना कि ऑर्डर को कभी भी 2 × 3 6 मत लिख दीजिएगा। अब देखना, थोड़ा सा समझना की बात है। क्या समझना, कि मान लो तुम पलाई लेने गया, मांगा क्या कि 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई के पलाई दीजिए, तो यानी कि 5 × आप 4 लिखते हैं, तो 5 × 4 ये बीमा लिखा गया है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो एरिया पूछेगा तब 20, लेकिन इसका बीमा पूछेगा तो क्या होता है 5 × 4, यानी कि 5/4 के हमको क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए। तो उसी तरह से ऑर्डर पूछेगा तो आपको करना क्या है कि नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम करना है। इन्हें कि 3 × 2 = 6 कर दीजिए, वो आपका गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान समझो, इस तरह से एरिया निकालना है। एरिया मतलब, थोड़ा सा 1 मिनट, अगर आपको टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट पूछे, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट क्या होता है सर, तो जो भी तुम्हारा इसमें नंबर और फंक्शन होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट काउंट करते हैं। जो भी तुम्हारा इसमें नंबर और फंक्शन है उसको क्या काउंट करते हैं, हम लोग एलिमेंट काउंट करते हैं। तो अगर टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट पूछे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप क्या लिख दीजिएगा 6। लेकिन बहुत बड़ा तुम्हारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो जाएगा, तो किस तरह से लिखेगा, तो सुनना ध्यान से, नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम। मतलब बात दोनों बात बराबर हो गया कि नंबर्स ऑफ ऑर्डर भी वही और टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी वही। नहीं, सुनना ध्यान से, नंबर्स ऑफ रो बताओ कितना 2, नंबर्स ऑफ कॉलम बताओ कितना 3। तो देखो 2 ये रो हुआ और 2 3 ये कॉलम हुआ। तो अगर ई वाला भर रहेगा तुम्हारा केवल, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑर्डर। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, तो देखो तुमको अभी तुरंत बताया कि 6 गो इसमें क्या है, एलिमेंट है। तो जब मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है तो आपका क्या मिल जाता है, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, केवल उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर, और टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इतना बात आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े,
कि नंबर्स ऑफ रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको समझो। तो कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, यानी कि लेट ए कोई आपका मैट्रिक्स है, इस तरह से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अब मैट्रिक्स क्या होता था तुम लोग को भी बताए हैं कि रेक्टेंगुलर एरे, एक आयताकार आकृति होता है। इसके बाद देखो तुमको ध्यान क्या देना है कि इसमें जो भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यानी कि इस तरह से। अब आप रो लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो हो जाएगा, यानी कि ए फर्स्ट रो डॉट डॉट डॉट, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, यानी कि R1। उसी तरह से आपको R2 लिखना है, A2 डॉट डॉट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि आपका क्या हो गया, R2 हो गया। अब आपको कॉलम लिखना है तो ये देखो अब कॉलम तुम्हारा तैयार हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से n कॉलम। तो यानी कि अब देखो रो हम लिख लिए, अब कॉलम लिखना है आपको, तो देखना ध्यान से, डॉट डॉट, इसी तरह से जितना मन आपके उतना रो लिख सकते हैं, यानी कि n रो, उसी तरह से डॉट 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 n रो डॉट 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 n रो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका n रो हो जाएगा। अब कॉलम लिखो, तो यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यहां भी सेकेंड कॉलम और सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। उसी तरह से आप कितना भी कॉलम लिख सकते हैं, तो यहां पर हम m कॉलम कर देते हैं, यानी कि m कॉलम, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, m कॉलम हो जाएगा ना। इस तरह से एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि तुम्हारा n रो हो गया R n। उसी तरह से n कॉलम, यानी कि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड और m कॉलम। अभी भी बात तुम लोग को बताया गया है कि यहाँ पर आपका क्या लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा जाता है। तो रो कितना है, 1 2 डॉट 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 डॉट, जितना रो आपको लेना है ले सकते हैं, यानी कि n रो। कॉलम 1 2 3 m तक लिए हैं, हम यहाँ क्या कर देंगे, m कॉलम कर देंगे। इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखो इसके बाद तुमको क्या समझना है, जस्ट सेम जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ए हो गया, और मैट्रिक्स में हम लिखते हैं इस तरह से, और एलिमेंट को क्या से, तो ए से, और सबसे पहले आई लिखा जाता है। आई मतलब कि रो, आपका जो भी रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, इस तरह से है ना, n रो तक, तो आपका आई रो लिखा जाता है। इसके बाद जे लिखा जाता है, जे मतलब क्या होता है, तो कॉलम होता है जे, यानी कि 1 गो कॉलम, 2 गो कॉलम, 3 गो, इस तरह से है ना, यानी कि जे कॉलम। और यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है दोनों को मिला करके, m इंटू एन या n इंटू एम लिख दो ना, n इंटू एम। अब देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा यहाँ पर कि i के मान कहाँ से लेकर के कहाँ तक होगा। तो देखो i कौन सा होता है, फर्स्ट, तो 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। i के मान 1 से स्टार्ट होता है और आप n तक लिख सकते हैं। n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा आपका। उसी तरह से j के मान देखो कितना तक होगा, तो j के मान तुम्हारा हो जाएगा 1 से स्टार्ट होगा, देखना j 1 2 3 कहाँ, m तक, यानी कि m तक। n और m क्या हो जाएगा आपका, m और n आपका नेचुरल
नंबर हो जाएगा। यानी कि एक मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन द्वारा इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मान लो एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स का एड्रेस, एड्रेस मतलब तुम लोग को भी पता है कि जानकारी। देखो ए आपका कोई मैट्रिक्स है, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट मतलब 5 2 7 4 8 √3। तो अब तुमको पता हो गया कि ऑर्डर हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें देखो रो कितना है, 1 2 यानी कि 2 रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 2 3 यानी कि 3 कॉलम हो गया। यहां से पूछ दे आपको कि फाइंड करो कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि ऑर्डर कितना है। मान लो सपोज दैट तुम्हारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि फाइंड ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर एंड पूछ ले A1 3 एंड A3 2। एक और पूछ लेगा A1 2 3। इतना चीज आपसे पूछे तो इसका जवाब क्या देगा। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम तुमको बताए थे, क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो नंबर्स ऑफ रो इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ रो इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम। नंबर्स ऑफ रो देखो कितना है 1 2, कॉलम 1 2 3 यानी कि कितना हो जाएगा 6। अब दूसरा पूछ रहा है कि ऑर्डर, ऑर्डर देखो, ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बताया था कि नंबर्स ऑफ रो इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम। तो नंबर्स ऑफ रो देखो कितना है, तो 2 है, कॉलम कितना है 3 है। इसको मल्टीप्लाई करके आपको 6 नहीं लिखना है, क्योंकि ऑर्डर को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, ये बात तुम लोग को हम बताए हैं। अब देखो क्या पूछना चाह रहा है आगे, तो ये चीज और पूछ रहा है क्या कि A13 क्या होता है, A13। तो देखो सबसे पहले तुमको क्या बताया गया कि I, इसके बाद J होता है, I मतलब 1, और I को ही हम लोग क्या काउंट करते हैं तो रो, यानी कि फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो यही है, अब फर्स्ट रो आपको ध्यान से देखना है, केवल फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो दिख रहा है ना इसको। इसके बाद क्या बोल रहा है थर्ड कॉलम, कॉलम थर्ड देखना है तुमको कि फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम देखो ये वाला है, यही वाला देखो तुमको दोनों में आ रहा है ना, तो यही वाला एलिमेंट तुम्हारा हो जाएगा क्या, तो A1 3 यानी कि 7। आगे क्या पूछ रहा है, तो और पूछ रहा है कि A32
1 3 2। अब देखो ध्यान से 3 2 पूछा है, यानी कि तीसरा रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो है ही नहीं, तो यहाँ एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो जब यहाँ एलिमेंट आएगा ही नहीं तो क्या लिखेंगे, नॉट एग्जिस्ट ऑफ एलिमेंट, नॉट एग्जिस्ट ऑफ, इस तरह से। एक और चीज पूछा था, तो 8 2 3, 8 2 3, यानी कि दूसरा रो देखो कौन सा है, ये देखो दूसरा रो तुम्हारा हो गया। थर्ड कॉलम यानी कि थर्ड कॉलम हो गया √3, यानी कि यहां से तुमको दो बात क्लियर हो गया होगा कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर, और इस तरह से एलिमेंट हम लिख सकते हैं। ये एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन हम और करते हैं, समझना ध्यान से उस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर हम लोग समझते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें मात्र 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए तो एक्सरसाइज जो है आपका समाप्त हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है एक्सरसाइज का, तो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, तो बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, a matrix has 8 element, then find possible order। एक मैट्रिक्स है, उसमें कितना एलिमेंट है, तो आपका 8 एलिमेंट्स। तो 8 एलिमेंट्स ऑर्डर किस रूप में लिखा जाता है, ऑर्डर कितना लिखा जाएगा, इस बात को आपको समझना है। तो समझो इसका सॉल्यूशन। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो आपका 8 है। अब ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर m इंटू एन के फॉर्म में लिखते हैं, m इंटू एन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको देखो m इंटू एन के फॉर्म में कैसे लिखेगा तुम, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर, तो टोटल तुम्हारा कितना एलिमेंट्स है, 8। तो तुमको मन किया कि एक रो बना देते हैं और 8 को कॉलम बना देते हैं। एक रो समझता है ना, इस तरह से इसमें एक ही को रो होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट 8 होना चाहिए, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो एक तुम्हारा रो तैयार हो गया, अब 8 को कॉलम तैयार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक रो और 8 को हम लोग क्या तैयार कर दिए, कॉलम। तो एक रो बना दिए और 8 को कॉलम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, तो 8 को आप रो बना दीजिए और एक कॉलम, मतलब कि ऐसे अब बन जाएगा आपका 8 गो रो, ये मैट्रिक्स हो गया। तो 8 गो, 1 रो 2 रो 3 4 5 6 7 8, 8 गो देखो रो बन गया।
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, डॉट डॉट 8। तो मन किया कि 8 गो रो और 1 गो कॉलम। देखो ये एक ही वो कॉलम है। तुमको हम बताए थे क्या कि जो वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है आपका कॉलम होता है, और जो इस तरह से होता है वो आपका रो होता है। तो इस तरह से आप बना दिए। अब क्या करना होता है कि 4 गो रो ले लीजिए और 2 गो कॉलम ले लीजिए, यानी कि 4 दूना 8 तब वो होता है। और मन किया कि 2 गो हम रो ले ले और 4 गो कॉलम। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आना चाहिए, ये बात ध्यान में रहना चाहिए आपको। इस तरह से आप, तो देखो और कोई वैसा नंबर नहीं है कि आप लिख सकते हैं ना ऑर्डर के रूप में। तो देखो ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 4 आपका ऑर्डर हो जाएगा। सपोज दैट एक आध क्वेश्चन हम और देते हैं आप लोग के। एनसीईआरटी में एक ही को क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल। जिसे मान लो सपोज दैट कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट दे दिया आपको, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट ट्वेल्व, और पूछ दिया कि पॉसिबल ऑर्डर बताओ कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? यानी कि आप पॉसिबल ऑर्डर किस तरह से निकालिएगा? तो इस 12 को आप फैक्टर के रूप में लिखेंगे। जो भी 12 दिया रहता है उसको आप गुणनखंड के रूप में। तो आप कैसे लिखिएगा कि 12 को रो बना देते हैं, एक को कॉलम बना देते हैं, एक को कॉलम बना देते हैं, एक को रो बना देते हैं, और 12 को कॉलम बना देते हैं इस तरह से। या फिर 6 को रो और 2 कॉलम बना देते हैं, या 2 कॉलम 6 रो इस तरह से। और 4 इंटू 3, 4 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। और कोई बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके 12 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। अब बताओ थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर 12 दिया तो आप बना दिए, 8 दिया तो बना दिए, लेकिन जस्ट क्वेश्चन तुमको ऐसे दे दे तब, यानी कि क्वेश्चन दे दे टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट यानी कि 84, तब आप क्या कीजिएगा? तो समझिए थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर कि आपका 6 किस तरह से आ रहा है। तो जब कभी भी कोई भी नंबर्स दिख रहा है नहीं आपको, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है? 12 है। अब आपको फैक्टर के रूप में लिखना है। अब आपको नहीं लिखने आ रहा है। कितना बच्चा लोग होता है कि इसको नहीं करने पाता है, तो थोड़ा सा समझना, इसको हम और के रूप में और बता देते हैं। जो भी तुम्हारा टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट देगा यानी कि 12, उसको आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं ना इसको? तो सबसे पहले 2 से भाग लगाओ, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। इस तरह से आप कर लेंगे, यानी कि जो भी तुम्हारा देगा नंबर्स ऑफ एलिमेंट उसको इस तरह से करना है। अब पॉसिबल ऑर्डर लिखते हैं हम, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर देखो क्या करना है तुमको, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उसको लिखो।
इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करना है, इसको आपको पावर के रूप में लिख लेना है। क्या लिखेंगे इसको, तो 2 के पावर 2 इंटू 3। अब पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो देखो 2 के पावर कितना है, 2 है, तो इसमें एक बढ़ा करके यानी कि 2 और 1, इसका पावर कितना है, तो 1 है, तो 1 में एक बढ़ा करके 2, यानी कि देखो क्या आ गया तुम्हारा 6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि सबसे पहले तुमको करना क्या है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पॉसिबल ऑर्डर, इसको पावर में लिख लेना है और एक पावर बढ़ा करके आगे आपको लिखना है। अब सपोज दैट यहाँ पर क्वेश्चन देखो है, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना 84 है, इसको ऑर्डर के रूप में लिखना है तुमको। अब नहीं लिखने पाएगा, पता है तुमको कितना फैक्टर होता है, तो क्या करेंगे 84 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। सबसे पहले 2 से काटो, 2 चौका 8, 42 दूना 88, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 1 2, फिर 3 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से जाएगा 1 बार में, खत्म। अब पॉसिबल ऑर्डर लिखो, पॉसिबल ऑर्डर देखो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। 2 को देखो क्या गो है, 2 गो, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 2। 3 का गो है, 1 गो, तो 3 और 7। इसके बाद इसके पावर में 1 बढ़ा करके, यहाँ 2 है तो 3, यहाँ 1 है तो 2, यहाँ 1 है तो 2, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। यानी कि अगर टोटल नंबर्स ऑफ 84 है एलिमेंट, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा 12। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में एक बात तुम लोग को हम और चीज बताना चाहते हैं, जैसे देखना, इतना चीज तो कंप्लीट हो गया होगा। एक टाइप हम और समझते हैं, यानी कि जब कभी भी तुमको टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्राइम नंबर दे दे, प्राइम नंबर समझता है ना, यानी कि मान लो दे दिया n, और n बोल रहा है कि n इज प्राइम नंबर, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर मात्र 2 ही होता है। वो कैसे बता रहे हैं, पॉसिबल ऑर्डर एक तो 1 इंटू n और n इंटू 1। अब सबसे पहले बात समझो कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखो एक को छोड़ करके बाकी नंबर यानी 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इस तरह से, तो एक को छोड़ करके जो स्वयं से डिवाइड हो और केवल ओनली वन एक से डिवाइड हो, एक को छोड़ करके केवल स्वयं से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। देखो इसको एक से डिवाइड करो कट जाएगा, और स्वयं से ही डिवाइड हो सकता है 2 से, और किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। 2 मात्र केवल स्वयं एक से और स्वयं से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो तुम्हारा 3 इवी नंबर जो है मात्र 1 से डिवाइड होता है और खुद का 3 से, और 3 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो यानी कि 2 3 4 देखो किस किस से डिवाइड हो जाता है, तो 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि एक को छोड़ करके केवल 1 से डिवाइड होना चाहिए और सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर होते हैं। तो यानी कि 1 3 5 7
8 देखो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। तो यानी कि प्राइम नंबर वैसा नंबर होना चाहिए जो 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो अब समझना थोड़ा सा ध्यान से, जब कभी भी प्राइम नंबर देता है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर दुएगो होता है, एगो ई और एगो। तो देखो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो टोटल नंबर्स दे दिया आपको ऑफ एलिमेंट 3, अब पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। पॉसिबल ऑर्डर, तो देखो 3 को तुम कैसे लिख सकता है, तो 1 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 1, बस। तो मात्र तुम्हारा प्राइम नंबर का 2 ही को फैक्टर हो सकता है, इसलिए इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है, मतलब जितना 1 3 5 7 11 17 23 ये सब तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का कभी भी तुम्हारा ऑर्डर जो होता है कितना होगा, इसे दे देता टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट 7। तो मात्र इसको तुम 1 इंटू 7 7 इंटू 1 लिख सकता है, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर। तो 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1 मात्र। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसके बाद जो है कल से हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको हम लोग कल समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।